हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। कई दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि सर हम इंग्लिश को कैसे पढ़ें कि हम इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अगर आप वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करें। मैं स्ट्रेटेजी और टेक्निक बताऊंगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट 2022 के। ठीक है। सबसे पहले देखो बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश से बहुत घबराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश में पास होना बल्कि और भी आसान है। ठीक है। ठीक है, उस पर एक मैं अलग वीडियो बना लूँगा, लेकिन कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेक्शन ए जो आता है आपका, वो आपका रीडिंग पोर्शन होता है। ठीक है। जिसमें एक लॉन्ग पैराग्राफ दिया जाता है और ये 10 नंबर का होता है। 10 नंबर का सिर्फ यही आ जाता है रीडिंग। और ये जो पैराग्राफ आता है जनरली, ये पैराग्राफ अनसीन पैराग्राफ होता है, मतलब जो आपकी किताब में ही नहीं है वैसा एक पैराग्राफ आएगा और उसको आपको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ के उस पे से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लॉन्ग पैराग्राफ आएगा जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो शॉर्ट आंसर, दो वेरी शॉर्ट आंसर। और मतलब जो भी पैराग्राफ आप पढ़ोगे ना, उसको ढंग से पढ़ना है और उस पे से आप क्वेश्चन पूछेगा और वो आपको बना। तो उसका भी एक ट्रिक है कैसे इसको किया जाता है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कल, वो ज़रूर देख लेना। ठीक है। तो ये चीज़ 10 नंबर आपको फ्री में दे जाएगी। बस ढंग से कैसे लिखा जाता है रीड करके, वो ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। अगला पोर्शन आता है बेटा राइटिंग। राइटिंग बहुत ही आसान है, इसमें भी आपको 10 नंबर का मिलेगा। इसमें से भी आपको 10 नंबर का मिलेगा, जोड़ते रहना कितने नंबर आ रहे हैं। तो जिसमें से आपको लेटर लिखने के लिए आता है या फिर एप्लीकेशन जो बोलते हैं आप। लेटर में आपका इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर कुछ भी आ सकता है, उसके इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पे मैंने बना दिए हैं। और एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, जनरली ज़्यादा लेटर और एप्लीकेशन आते ही आते हैं। उसके साथ साथ राइटिंग पोर्शन में आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल, ये सब लिखने के लिए आता है। और एक ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आ सकता है, किसी चीज़ पर रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकती है, या फिर आर्टिकल लिखने के लिए आ सकता है। तो ये चीज़ आपकी 6 नंबर की आएगी, लेटर लेटर आपका 4 नंबर का आएगा, गारंटी है ये। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करो, जो भी आपके पास सिलेबस में पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना उनको उठाओ और उसके जो क्वेश्चन जैसे से पूछे गए ना उनको प्रिपेयर करो। अब आते हैं सेक्शन सी जो ग्रामर। ग्रामर से जो बच्चे इतना डरते हैं और पूरे अंग्रेजी उनको टफ लगती है, ये सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर का आता है। अगर आप 15 नंबर का छोड़ दो तो इतना बड़ा पेपर है आपके पास। ठीक है, वो तो कर सकते हो। और इसमें से नंबर फिर भी अगर किसी को ग्रामर नहीं भी आता है ना, तो भी नंबर मिल जाते हैं, कैसे वो बता रहा हूँ। तो ये सिर्फ 15 नंबर का आता है ग्राफर। ठीक है। बाकी जो लिटरेशन पोर्शन है वो 35 नंबर का आता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, जो कि बच्चे करते ही नहीं हैं, इसी भी जाके अटक जाते हैं 15 नंबर के लिए। ठीक है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे जो टीचर होते थे ना, वो पढ़ाते ही नहीं थे इंग्लिश हमें, और बहुत ही बेकार टीचर थे। और मेरी ग्रामर तो एकदम बकवास थी, लेकिन फिर भी मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर आते थे और मेरे को टेंशन बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि मैं ग्रामर पे फोकस नहीं करता था। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करता था, फिर भी मेरे को अच्छे नंबर मिल जाते थे। देखो, ये 15 नंबर का आएगा, जिसमें से क्या आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच पर, उसमें क्या क्या, उसके बाद टेंसेस पे क्वेश्चन आएंगे, नरेशंस पे आएंगे, आर्टिकल्स पे आएंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पे आएगा। फिर सेंटेंस जो होगा उसको ऑर्डर को सेट करना होगा, इधर उधर बिखरे होंगे उसको सेट करना होगा। फिर पंक्चुएशन पर आएगा, इन सब चीज़ों पे आता है। और इसमें क्या होता है ना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है, ऑप्शन आपको दे रखे होते हैं, एक भरना होता है। इस चीज़ पे एक सेपरेट 15 नंबर का एक सेक्शन सी जो ग्रामर है, ग्रामर को कैसे किया जाता है, ठीक है, वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये चीज़ आती है जो मेरे से छूट रहा था, इसमें एक चीज़ ये आएगी ना 5 नंबर की, 5 नंबर का ये आएगा। ये तो बेटा 10 नंबर का आएगा, यहाँ 5 नंबर का आएगा। आपको क्या करना है, एक हिंदी, आपको क्या करना होगा, एक वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, 5 लाइन की, 5 लाइन की लिखनी होती है आपको, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है। हिंदी टू इंग्लिश आपको 5 लाइन की लिखनी होती है, 5 नंबर मिलेगा इसमें आपको। तो ये भी ज़रूर देख लेना। ठीक है। ये इस पर ज़्यादा ध्यान लगाना। टूटी फूटी भी आती है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कोशिश करो हिंदी वर्ड्स को इंग्लिश में लिखने की। ठीक है। जो भी आता है टूटी फूटी वो लिखो। अब बच्चा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 35 मार्क्स का आएगा, 35 नंबर सेक्शन डी से, जो कि आपकी किताब है। ठीक है।
प्रोज एंड पोइट्री, 2 किताब होगी आपके पास, एक फर्स्ट फ्लाइट होगी और एक आपकी दूसरी होगी जिसमें आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट होगा, है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा? सो देखो बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं। ये कितने नंबर का है बेटा, तुम खुद देखो, 35 मार्क्स का है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है? और ये रटना नहीं है, आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को रट नहीं सकते। इंग्लिश क्या करो बेटा, सबसे पहले देखो ये जो लेटर, ये जो स्टोरी वाले चैप्टर्स है, जैसे लेटर टू गॉड है, इतना अच्छा चैप्टर है, नेल्सन मंडेला है, ये सब जो चैप्टर्स इनको पहले समझो, इनकी स्टोरी याद करो, इनकी स्टोरी को समझो, ठीक है? स्टोरी अगर आप समझ गए तो कोशिश करो, जिस बच्चे को हिंदी टू इंग्लिश में आता है, भले टूटा फूटा आपको आता है ना, एकदम नहीं कि परफेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, ऐसा है वैसा है, नहीं, आपको जैसा आता है आप कोशिश करो उसको हिंदी टू इंग्लिश में लिखने की। लेकिन अगर आप चाहो तो जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अभी इंपॉर्टेंट वीडियोस कल से आने शुरू हो जाएंगे चैप्टर वाइज, तो उनके क्वेश्चन आंसर्स लिख के जब पढ़ाई करो तो लिख के ट्राई करो, लिख के या 2-4 बार पढ़ो, इससे थोड़ा बहुत याद रह जाएगा और फिर थोड़ा बहुत आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इसमें तो यही करना है कि स्टोरी पढ़ो, स्टोरी को समझो अच्छे से और उसके क्वेश्चन आंसर खुद से बना के लिखो। पोइट्री सेक्शन में जैसे ये चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमांडा ऑफ फॉग, एनिमल्स, अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज, ये सब चैप्टर के किसने लिखे हैं, ठीक है? अब पोएम भी आता है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर छोटे मोटे वो याद करो, वो पढ़ लो, ठीक है? इस चैप्टर को किसने लिखा, इस चैप्टर में कितने थोड़े 2-4 टफ वर्ड होंगे, उनका मतलब क्या है हिंदी टू इंग्लिश टू इंग्लिश में, वो ज़रा देख लेना, उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? छोटे मोटे जो एक आध लाइन के क्वेश्चन है उनको पढ़ लो, ठीक है? तो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके ये तो मैं करवा दूंगा, इसकी तो टेंशन मत लो, ये आपका आराम से करवा दूंगा इतना में, ठीक है? और बाकी ये चीज़ कल से ही वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, अगर इस पर प्यार बनाए रखना। जैसे मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, वैसे आपकी इंग्लिश की तैयारी भी कुछ टाइम में परफेक्ट बना दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? तो ये चीज़ करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में भी चैप्टर्स हैं, कौन से? अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द नेकलेस, द थीव स्टोरी, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, भोली। देखो मेरे को ये सब चैप्टर्स पढ़े हुए आई थिंक 14 साल हो गए, 2008 में मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे अभी तक याद है चैप्टर्स के नाम वगैरह सब कुछ। क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आता था इन चैप्टर्स को पढ़ के और मुझे सारा कुछ याद था, ठीक है? ये नहीं कि मैं रट के जाया था, कुछ रटा नहीं था, ऐसे ही पढ़ के याद हो गया था, समझ के मैं लिखता था। बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे इंग्लिश में, इंग्लिश मेरी भी वीक थी लेकिन बहुत अच्छे नंबर आए थे, ठीक है? तो इस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे मेन चीज़ बेटा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना है सेक्शन डी में, ठीक है? सेक्शन डी में ज़्यादा एफर्ट लगाओ, ये आपको 35 नंबर देगा। सेक्शन सी ग्रामर, हिंदी टू इंग्लिश जो आपको लिखनी है, ठीक है? ट्रांसलेशन की तरह ले सकते हैं आप इसे, 5 लाइन, ये 5 नंबर का आता है। और ये रही बात बाकी इन चीज़ों की, ये 10 नंबर आपको मिल ही जाते हैं। छाट के लिखना होता है, थोड़ा भरना होता है, ऑर्डर सेट करना, इसकी तैयारी में करा दूंगा अलग से, और आप खुद भी करो, ठीक है? रीडिंग एक लॉन्ग पैसेज आएगा जिसको आप अच्छे से पढ़ के, ठीक है, आप पूरे के पूरे 10 नंबर ले सकते हो। राइटिंग, लेटर राइटिंग आता है, एप्लीकेशन लिखने के लिए 4 नंबर का आता है, हर किसी को मिल जाता है। फिर एक छोटा सा निबंध आ सकता है लिखने के लिए, ऐसे बोलते हैं जैसे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, ये सब लिखने के लिए आते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं। तो ये सब फ्री के नंबर्स हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी फ्री के नंबर्स, ठीक है? ये भी फ्री का नंबर है, ये 5 नंबर में। तो थोड़ा बहुत एफर्ट इसमें लगाना पड़ता है अगर तुम इस पोर्शन को लास्ट में तैयारी करना, पहले इन सभी सेक्शंस को तैयारी करो, सेक्शन डी पहले करो, ठीक है? ये ज़्यादा ज़रूरी है सबसे, क्योंकि 35 नंबर है। सेक्शन सी तुम लास्ट में करना, उसके बाद सेक्शन बी करो, सेक्शन ए तो हो ही जाता है, ठीक है? एक आध प्रैक्टिस के लिए तुम खुद कोई पैराग्राफ पिछले साल का उठाओ और उसे खुद तैयारी करके देखो कि तुम्हारे आंसर कैसे बना पा रहे हो, और इन सबको कैसे लिखा जाता है। कल एक वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊँगा एक पेपर लेके कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, राइटिंग पे ज़रूर ध्यान देनी है। थोड़ा जो भी आप वर्ड्स लिखो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है।